वेलकम एंड गुड मॉर्निंग गौतम क्लासेस। आज का चुनाव रिलेटेड बिहार चुनाव से है। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के लिए तिथि की घोषणा कर दी है और बिहार का चुनाव 2 चरणों में होगा। चुनाव का पहला चरण होगा वो 6 नवंबर को और चुनाव का दूसरा चरण 11 नवंबर को होने जा रहा है और चुनाव का रिजल्ट 14 नवंबर को होगा। बिहार चुनाव में इस बार कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। 17 तरह के परिवर्तन किए गए हैं और इन परिवर्तनों में सबसे मुख्य परिवर्तन यह है कि किसी भी चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार का रंगीन फोटो वीवीपैट पर रहेगा और चुनाव करने वाले मतदाता इस बात से पूरी तरह आश्वस्त होंगे कि मैं जिस व्यक्ति को वोट करने जा रहा हूं उस व्यक्ति को वोट पड़ रहा है या वोट नहीं पड़ रहा है। तो बिहार चुनाव में इस बार कुल 7 करोड़ 42 लाख मतदाता भाग लेंगे, जिसमें पहली बार जो अगली चुनाव हुई थी उसमें 7 करोड़ 79 लाख मतदाता भाग ले रहे हैं। उससे हम देखें तो 47 लाख मतदाता कम अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ ज्ञानवर्धक तथ्य है कि अभी चुनाव आयोग का मुख्य जो अध्यक्ष है वो ज्ञानेश कुमार है और चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है वह किसी राज्य या किसी देश में निष्पक्ष, पारदर्शी और पूरी तरह स्वच्छ चुनाव करानी होती है। चुनाव में किसी प्रकार की धांधली नहीं हो, यह जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास होती है और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेदों का वर्णन दिया गया है। 324 में है कि भारत में चुनाव आयोग होगा जो बिल्कुल निष्पक्ष स्वच्छ चुनाव कराएगा। 325 में है कि निर्वाचक नामावली की तैयारी करते समय चुनाव आयोग किसी तरह के जाति धर्म लिंग के अनुसार नहीं तैयार करवाएगा। 326 में है कि हम लोग को 18 साल से जो अधिक उम्र के बच्चे हैं या जो लोग हैं वो मताधिकार में चुनाव में भाग ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।